कहानी राजेश की है जो एक यात्रा पर निकलता है, लेकिन वह यात्रा उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात में बदल जाती है। राजेश एक सफल बिजनेसमैन था और अक्सर काम के सिलसिले में यात्रा करता रहता था। एक बार उसे एक दूर दराज के गांव में जाना पड़ा जहां पर उसकी एक महत्वपूर्ण मीटिंग तय की थी। वह गांव शहर से काफी दूर था और वहां जाने के लिए कोई सीधा साधन नहीं था। राजेश ने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी थी और खुद ही गाड़ी चलाकर जाने का फैसला किया। रास्ता बहुत ही सुनसान था। राजेश की गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई जंगल और भी ज्यादा घना और भयानक लगने लगा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और घनी झाड़ियों से घिरा हुआ था। वह अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफी उत्सुक था, लेकिन अचानक से उसकी गाड़ी के टायर से अजीब सी आवाज आने लगी। राजेश गाड़ी रोककर तुरंत नीचे उतरा और देखा कि टायर पंचर हो चुका है। राजेश के पास एक अतिरिक्त टायर था, लेकिन अंधेरे में उसे बदलना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह उसने टायर बदलना शुरू किया। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए टायर बदलना जारी रखा। कुछ देर बाद उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार और भी ज्यादा करीब से। राजेश को लगा कि शायद उसके आंखों ने धोखा खा लिया हो, लेकिन जब उसने वापस मुड़कर देखा तो उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई। सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, जो उसे घूर रही थी और उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी, जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो। राजेश के मुंह से आवाज नहीं निकल पाई, वह डर के मारे जम गया था। बुजुर्ग महिला ने धीमे धीमे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। राजेश ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। उसने अपने गाड़ी की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वह महिला उसके करीब आ चुकी थी। राजेश ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और गाड़ी की ओर भागा, लेकिन महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी खूबसूरत थी कि राजेश चाहकर भी उसे छुड़ा नहीं पा रहा था। उसने अपनी सारी ताकत जुटाकर महिला को धक्का दिया और गाड़ी में बैठकर तेजी से गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट हो गई और राजेश ने उसे तेजी से आगे बढ़ाया। वह महिला अब गाड़ी के पीछे दौड़ रही थी, उसकी आंखें अब और भी ज्यादा चमक रही थी। राजेश ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन वह महिला उसके गाड़ी के पीछे पीछे भाग रही थी। राजेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी गाड़ी अब गांव के करीब पहुंच गई थी, लेकिन महिला का पीछा अभी भी जारी था। अचानक से गाड़ी का इंजन बंद हो गया। राजेश ने कई बार कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। वह महिला गाड़ी के अब बिल्कुल करीब आ चुकी थी। राजेश ने गाड़ी से बाहर निकलकर भागने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे फिर पकड़ लिया। इस बार महिला की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत थी। राजेश चीखना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। महिला ने उसे अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में देखा। राजेश को लगा जैसे उसकी आत्मा ही शरीर से खींचकर बाहर निकलती जा रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव के लोग जब उस सुनसान रास्ता से गुजरे तो उन्हें राजेश की गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी के अंदर राजेश बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति। उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और वह किसी अनजानी चीज की ओर देख रहा था। जब गांव वालों ने उसकी नब्ज देखी तो वो पहले ही मर चुका था। गांव वालों ने उसकी लाश को गाड़ी से बाहर निकाला और गांव के पास ले गए। बाद में गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वह महिला एक प्रेतनी थी जो सालों से भटक रही है। वह अपने बदला के लिए किसी का तलाश कर रही थी और राजेश उसका आखिरी शिकार बन गया। उसके बाद किसी ने भी उस रास्ते पर अकेले यात्रा करने की हिम्मत नहीं की। वह रास्ता आज भी भूतिया माना जाता है और लोग दूर से ही देखकर उसे डर जाते हैं।